नमस्ते मित्रों। प्राचीन शहर वाराणसी में जहां पवित्र गंगा शाश्वत अनुग्रह के साथ बहती थी, एक युवा व्यक्ति राजेश रहता था। वाराणसी अपनी भूल भुलैया वाली गलियों और व्यस्त घाटों के साथ एक ऐसा शहर था जो अपने इतिहास को उसी तरह से पकड़े हुए था जैसे वह वर्तमान को गले लगाता था। हालांकि राजेश इन दोनों के बीच फंसा हुआ था, अपने अतीत से जकड़ा हुआ और भविष्य से डरता हुआ। राजेश का जीवन कठिन घटनाओं की एक श्रृंखला रहा था जो उसके बचपन में शुरू हुई थी। उसके परिवार के पास कभी समृद्धि थी। शहर के केंद्र में एक प्रतिष्ठित वस्त्र की दुकान थी। उसके पिता अनिल अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे और उसकी मां मीरा अपनी दया के लिए जानी जाती थीं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उनकी दुकान में आग लग गई और उनके साथ उनकी संपत्ति भी जलकर राख हो गई। अनिल जितना बचा सकता था उसे बचाने के प्रयास में आग में ही मर गया। इस त्रासदी ने मीरा को उसकी पूर्व की छाया बना दिया और युवा राजेश को खोने के बोझ से दबा दिया। आने वाले साल कठिन थे। मीरा ने सिलाई और कढ़ाई का काम करके गुजारा किया, जबकि राजेश ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसके पिता के सपनों की परछाई उसे सताती रही और उसके युवा कंधों पर जो जिम्मेदारियां पड़ीं वे अक्सर बहुत भारी लगती थीं। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, असफलता का डर और अतीत का दर्द कभी नहीं गया। राजेश अंतर्मुखी हो गया, लोगों के बजाय किताबों की संगत पसंद करता था। जब तक वह 25 का हुआ, राजेश दशाश्वमेध घाट के पास एक छोटी सी किताब की दुकान में काम कर रहा था। यह वह जीवन नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन यह एक शांत अभयारण्य था जहां वह कहानियों और ज्ञान में खो सकता था। उसके दिन किताबें व्यवस्थित करने, पढ़ने और कभी-कभी पर्यटकों को वाराणसी की याद के रूप में कुछ खोजने में मदद करने में बीतते थे। हालांकि उसके दिनों का शांत रूटीन था, रातें अलग कहानी थीं। नींद अक्सर दूर रहती थी क्योंकि राजेश का मन उसके बचपन के डरावने पलों को फिर से जीवंत करता था और एक उदास भविष्य की आशंका उत्पन्न करता था। अगर वह कभी कुछ नहीं बना तो क्या होगा? अगर उसकी मां, जो अब बड़ी और कमजोर हो रही थी, उसे अधिक देखभाल की जरूरत पड़ी जो वह प्रदान नहीं कर सकता था, तो क्या होगा? ये विचार उसके दिमाग में गिद्धों की तरह घूमते रहते थे, उसे बेचैन और चिंतित करते रहते थे। एक विशेष रूप से घुटन भरी शाम को, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और घाट अनगिनत दियों से रोशन हो रहे थे, राजेश को पढ़ी जा रही किताब पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग रहा था। उसने दुकान को जल्दी बंद करने और नदी के किनारे टहलने का फैसला किया। गंगा अपनी कोमल लहरों और शांत वातावरण के साथ हमेशा एक अजीब आराम प्रदान करती थी। वह बिना किसी दिशा के टहलता रहा। ठंडी हवा ने उसके परेशान विचारों से कुछ राहत दी। घाटों के किनारे टहलते हुए राजेश ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पानी के किनारे क्रॉस लेग्ड बैठा था। उस आदमी की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने साधारण केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। वह पूरी तरह से शांति में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा शांत चिंतन का चित्र था। राजेश उसकी ओर अदृश्य धागे की तरह खींचा चला गया। नमस्ते, राजेश ने धीरे से अभिवादन किया, आदमी की शांति को भंग न करने की कोशिश करते हुए। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और गर्मजोशी से मुस्कुराया। नमस्ते, युवा आदमी, इस समय आपको गंगा किनारे क्या लाया है? मुझे थोड़ी हवा चाहिए थी, राजेश ने जवाब दिया, और अपने दिमाग को साफ करना चाहता था। बूढ़े आदमी ने समझदारी से सिर हिलाया। दिमाग एक बेचैन प्राणी हो सकता है, हमेशा अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। यह शायद ही वहां रहता है जहां इसे होना चाहिए, वर्तमान में। राजेश आदमी के शब्दों की सरलता और सच्चाई से प्रभावित हुआ। मैं इसे वर्तमान में कैसे रख सकता हूं? बूढ़े आदमी ने उसके बगल में एक जगह की ओर इशारा किया। मेरे साथ बैठो और मैं जो जानता हूं वह साझा करूंगा। राजेश बैठ गया और दोनों आदमी चुपचाप नदी की धारा को कुछ समय तक देखते रहे। अंत में बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम गुरुजी है। मैंने कई साल वाराणसी में बिताए हैं, गंगा और जीवन से सीखते हुए। राजेश ने अपना परिचय दिया और फिर गुरुजी ने जारी रखा, अतीत एक छाया की तरह है। यह हर जगह आपका पीछा करता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। भविष्य एक सपने की तरह है, यह अनिश्चित है
और आपके नियंत्रण से परे है। केवल वर्तमान क्षण वास्तविक है और इसी क्षण में जीवन होता है। राजेश ने ध्यान से सुना। शब्द उसके भीतर गहराई से गूंज रहे थे। लेकिन मैं अपने दिमाग को भटकने से कैसे रोक सकता हूं? उसने पूछा। गुरुजी मुस्कुराए। मन एक नदी की तरह है। यह अपनी मर्जी से बहता है। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसे बिना बहकाए देखना सीख सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करो राजेश। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो, अपने शरीर की संवेदनाओं पर, अपने आसपास की दृष्टि और ध्वनियों पर। यह आपको वर्तमान में लंगर डालेगा। उस रात ने राजेश के लिए एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। दिन में कुछ मिनटों से शुरू करके धीरे धीरे समय बढ़ाया। शुरुआत में यह कठिन था। उसका मन भाग जाता, यादों या चिंताओं का पीछा करता। लेकिन धीरे धीरे उसने इसे वापस लाना सीखा, खुद को वर्तमान क्षण में स्थिर करना सीखा। राजेश बार बार गुरुजी की शिक्षाओं की ओर आकर्षित होता रहा। उसने नियमित रूप से उस बूढ़े साधु से मिलने जाना शुरू कर दिया, सलाह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरुजी की शिक्षा सरल लेकिन गहन थी। उन्होंने राजेश को अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करने के लिए सिखाया, अपनी सांस और अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है राजेश, गुरुजी कहते थे। जब आप उठते हैं तो कल का बोझ मत उठाओ, दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। राजेश ने इन शब्दों को दिल से लिया। उसने हर सुबह कुछ मिनटों के ध्यान से शुरुआत की, अपनी सांस की ऊंचाई और गिरावट को महसूस किया। उसने उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिनकी उसने अनदेखी की थी। सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, सुबह की हवा में चाय की सुगंध। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, राजेश ने अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। जो चिंता उसके दिल को खाए जा रही थी, उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। उसके पास अभी भी चिंता के क्षण और दर्दनाक यादों के झलक होते थे, लेकिन वे अब उसे नियंत्रित नहीं करते थे। उसने बिना निर्णय के इन विचारों को देखना और धीरे से अपना ध्यान वर्तमान पर वापस लाना सीखा। राजेश के परिवर्तन को उसके आसपास के लोगों ने भी देखा। उसकी मां मीरा ने उसकी आंखों में एक नई रोशनी देखी, एक शांति जो उसने सालों से नहीं देखी थी। उसने राहत और आशा का मिश्रण महसूस किया, हालांकि वह पूरी तरह से यह नहीं समझ पाई कि इस परिवर्तन का कारण क्या था। एक शाम जब वे अपने मामूली घर में एक साथ बैठे थे, मीरा ने आखिरकार पूछा, राजेश, तुम हाल ही में अलग लग रहे हो, अधिक शांति में हो, क्या बदल गया है? राजेश मुस्कुराया, गुरुजी की शिक्षा के बारे में सोचते हुए। मैंने वर्तमान में जीना सीख लिया है मां। यह आसान नहीं है, लेकिन यह मदद कर रहा है। मीरा ने सोचते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि हमें प्रत्येक क्षण को संजोना चाहिए। शायद वह सही थे। अपनी मां के अलावा राजेश के दोस्तों ने भी उसके परिवर्तन को देखा। उसका सबसे अच्छा दोस्त आकाश, जो उसके साथ बड़ा हुआ था और परिवार की त्रासदी का साक्षी था, सबसे अधिक चिंतित था। राजेश, तुम एक अलग व्यक्ति की तरह लगते हो। क्या तुम किसी प्रकार की थेरेपी कर रहे हो? आकाश ने एक दिन पूछा जब वे घाटों के पास बैठकर चाय पी रहे थे। राजेश हंसा। किसी प्रकार की? मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया है और एक अद्भुत गुरु से मिला हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि अतीत को जाने दो और भविष्य के बारे में चिंता मत करो। यह सबसे कठिन चीज है जिसे मैंने कभी आजमाया है, लेकिन यह काम कर रहा है। आकाश ने सराहना से सिर हिलाया। शायद मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। हम सब कुछ न कुछ लेकर चलते हैं। समय बीतता गया और राजेश की यात्रा ने उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसने अपने मन की शांति को प्राथमिकता दी। उसकी किताब की दुकान धीरे धीरे सफल होने लगी, क्योंकि उसने अपने ग्राहकों के साथ अधिक जुड़ना और उन्हें किताबों के माध्यम से आनंद और शांति का अनुभव करने में मदद करना शुरू कर दिया। उसके पास अपने छोटे से पुस्तकालय में ध्यान और आत्म सहायता की पुस्तकों का एक विशेष खंड भी था, जिसे उसने गुरुजी के सुझाव पर जोड़ा था। एक दिन गुरुजी के साथ बातचीत के दौरान राजेश ने उससे पूछा, गुरुजी,
मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूं जैसे आपने मेरी मदद की? गुरुजी ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। ज्ञान को साझा करो राजेश। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें जो सिखाया है उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो इसे सुनने के लिए तैयार हैं। सभी के पास जागने का समय आता है और तुम्हारी कहानी और अनुभव शायद किसी को सही दिशा में धकेलने में मदद कर सकते हैं। राजेश ने इसे दिल से लिया। उसने छोटे ध्यान समूहों की मेजबानी करना शुरू कर दिया, जहां उसने उन तकनीकों को साझा किया जो उसने गुरुजी से सीखी थीं। लोगों का एक छोटा लेकिन उत्साही समूह नियमित रूप से इकट्ठा होने लगा। प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान क्षण में शांति और आनंद पाने की अपनी यात्रा पर था। राजेश की किताब की दुकान धीरे धीरे केवल एक व्यवसाय से एक समुदाय केंद्र में बदल गई। लोगों ने वहां शांति और प्रेरणा पाई और राजेश ने उनकी यात्रा का मार्गदर्शन किया जैसे गुरुजी ने उसकी की थी। उसने अन्य शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जो ध्यान और आत्मविकास के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखते थे, ताकि वे अपने ज्ञान को साझा कर सकें। राजेश की मां मीरा ने भी इस परिवर्तन में सक्रिय भाग लिया। उसने ध्यान समूहों में शामिल होना शुरू कर दिया और उसने महसूस किया कि अपने पति के नुकसान का दर्द अभी भी उसके अंदर था। लेकिन अब उसने दर्द को कम करने के लिए एक तरीका पाया और उसने भी वर्तमान क्षण में जीना सीखा। एक दिन गुरुजी, जो अब बूढ़े हो गए थे, राजेश की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि कैसे राजेश ने अपनी किताब की दुकान को एक शांति और शिक्षा के केंद्र में बदल दिया था। तुमने अच्छा काम किया है राजेश, गुरुजी ने कहा। तुमने अपने दर्द को शक्ति में बदल दिया है और तुम दूसरों की मदद करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग कर रहे हो। यही सच्ची सेवा है। राजेश ने गुरुजी के शब्दों को विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार किया। उसने सीखा था कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर सबसे बड़ी अवसर बन सकती हैं, अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। उस दिन से राजेश ने अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखा, न केवल अपनी आत्मा की शांति को गहराई से समझते हुए, बल्कि दूसरों को भी अपने भीतर शांति पाने में मदद करते हुए। वाराणसी, जो हमेशा से एक आध्यात्मिक केंद्र था, अब राजेश और उसके समुदाय के लिए एक नए अध्याय का गवाह बन गया था। एक ऐसा अध्याय जिसमें अतीत और भविष्य के डर को भुलाकर वर्तमान में जीने का महत्व समझा गया। राजेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर शांति पाने की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह संभव है। वर्तमान क्षण में जीने की कला हमें जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका देती है और हमें सच्चे अर्थ और आनंद की दिशा में मार्गदर्शन करती है।